है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2546 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय उसकी 24वीं आयत। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वो तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। डॉक्टर एच.ए. आयरनसेट नाम के एक विख्यात बाइबल शिक्षक ने एक बार इस प्रकार कहा, नई नई शिक्षाएं सही नहीं होगी, यदि वो सही है तो नई नहीं होगी। मॉडर्न टीचिंग्स आर नॉट ट्रू, इफ दे आर ट्रू दे आर नॉट मॉडर्न। मसीह दुनिया सामना की हुई सबसे बड़ी समस्या जिससे मसीह कलीसिया बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गई है वो यह है कि अलग अलग जमाने में अलग अलग लोग वचन की शिक्षा के साथ कुछ न कुछ मिलाते रहे। ईस्वी 300 के बाद जब मसीहत रोम में एक औद्योगिक धर्म बन गया, इस प्रकार वचन की शिक्षा के साथ मिलावट करने की प्रथा और भी अधिक तेज हो गई है, क्योंकि ईस्वी 300 के बाद मसीह बनना कई देशों में एक सौभाग्यता की बात मानने लगे, विशेषकर उन देशों में जहाँ के शाही परिवार के सदस्य भी मसीही थे। जब मसीही लोग प्रताड़ना एवं सताव से गुजर रहे थे, कलीसिया काफी हद तक वचन में बनी रही, परंतु कलीसिया जब भी आजादी का आनंद अनुभव करने लगे, यह संसार से मित्रता एवं वचन से दूरी करने लगे। आपको मैंने पूर्व के एक मनन में बताया था कि यहाँ तक कैथोलिक जैसे मसीह समूह भी जो वचन से अधिक प्रथाओं एवं परंपराओं को मान्यता देता है, उसके शुरुआत के दिनों में अर्थात 3री शताब्दी में कई वचन विरोधी गतिविधियां जो वर्तमान में उस समूह में है नहीं करते थे। मरियम से प्रार्थना, मरे हुओं से प्रार्थना, मध्यस्थता की प्रार्थना पादरियों से, मूर्तों के सामने प्रार्थना, क्रिसमस मनाना, गुड फ्राइडे, ईस्टर आदि मनाना इत्यादि वचन विरोधी गड़बड़ियां उसके शुरुआत के समयों में वे लोग नहीं करते थे। सभी अलग अलग समयों में वे लोग वचन की शिक्षा के साथ कुछ न कुछ मिलाते रहे और ऐसे मिलाते मिलाते सन 1219 के तोलोस काउंसिल में बाइबल को आम लोग पढ़ने से तक रोमन कैथोलिक समूह के नेतृत्व मना किया था। बाइबल को लतीन के अलावा अन्य भाषाओं में अनुवाद करना अपराध घोषित कर दिया। सन 1684 में पोप ने बाइबल के 14 पुस्तकों को बाइबल से हटाने का आदेश दिया। सन 1546 के ट्रेंट काउंसिल में बाइबल के 66 पुस्तकों के साथ अपोक्रिफा ग्रंथों को, जिसे ना यहूदियों के भविष्यवक्ता लोग, ना यीशु मसीह, ना प्रेरित लोग, ना पहली शताब्दी की कलीसिया पवित्र शास्त्र के पुस्तकों के रूप में अंगीकार करते थे, कैथोलिक समूह के नेतृत्व ने उसे बाइबल के साथ जोड़कर बाइबल का प्रदूषण करने की कोशिश की। वर्तमान में कैथोलिक समूह इस्तेमाल करने वाला बाइबल 73 पुस्तकों की है। इसी प्रकार अलग अलग मसीह समूहों ने अलग अलग समय पर बाइबल की शिक्षा के साथ कई प्रकार के हेराफेरी की। कुछ लोगों ने संस्कृति को, कुछ लोग परंपराओं को, कुछ लोग अपने जीवन के अनुभवों को बाइबल की शिक्षा के साथ मिलाते मिलाते इसे ऐसे कर दिया है कि आज दुनिया के नजरों से वचन की सही शिक्षा को छिपा दिया। मेरी आवाज सुनने वाले उन सभी भाई बहनों से जो बाइबल से प्रेम करते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि हमें वही करना है जो प्रेरित यूहन्ना हमसे यह कहता है, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। अर्थात हम उस शिक्षा की ओर लौट जाए जो यीशु मसीह और उनके पवित्र प्रेरितों ने सिखाए। मसीहत में हमें नवीकरण को नहीं बल्कि पौराणीकरण को चाहिए। अर्थात वचन की शिक्षा के साथ मिलावट करके उसे नया नहीं करना है, बल्कि पहली शताब्दी में जो सिखाई जाती थी वही शिक्षा की ओर हमें लौट जाना है। तो प्रेरित यूहन्ना आगे कहता है, जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम्हें बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। अर्थात यदि हम वचन की सही शिक्षा में बने रहेंगे तो हमें पिता परमेश्वर और पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा के द्वारा सहभागिता होगी, क्योंकि हमें सही वचन बताकर देने वाला पवित्र आत्मा ही है। यूहन्ना 16 की तरह प्रभु के वचन को ही प्रेरित यूहन्ना हमें यहाँ याद दिला रहा है, जो यूहन्ना 14 की 23 में हम पढ़ते हैं। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आगे प्रभु ने इस बात को नकारात्मक तरीके से भी बताया, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता। प्रभु के वचन की सही शिक्षा में बने रहने और त्रिएक परमेश्वर की संगति में एक धन्य जीवन बिताने के लिए प्रभु आप सबों की मदद करे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु के नाम हमेशा धन्य माना जाए।